हेलो दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के 100 जी के प्रश्न। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 मंडल और 1028 सूक्त। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेस ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कनिष्क किस वंश का महान शासक था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त वंश का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महावीर स्वामी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियर और बुक्का ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किसे जिंदा पीर कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ किले में। हमारा अगला प्रश्न, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हमारा अगला प्रश्न, सल्तनत काल में अमीर ए कोही विभाग किससे संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, पलासी का युद्ध 1757 किसके बीच हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। इसी प्रकार अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। हमारा अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड के कारण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी।
इसी प्रकार अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडको उपनिषद से। हमारा अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीतिक कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क को। सॉरी, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, विक्रम संवत किस शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 57 ईसा पूर्व में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, चाणक्य या फिर उसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम, जो राजकूट के वंश के शासक थे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 18। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चरक संहिता किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस धातु से अप्रचलित थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अष्ट अध्यायी के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। हमारा अगला प्रश्न, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राज प्रथम ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी? आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलहन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भावचित्रात्मक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिजदा और पापोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। हमारा अगला प्रश्न, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जीटी रोड जिसे ग्रैंड ट्रक रोड कहा जाता है का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के। हमारा अगला प्रश्न, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,